1929 में ऐसा क्या हुआ था कि पूरी दुनिया एक आर्थिक संकट में चली गई। इसकी शुरुआत कहां से हुई, कौन कौन से देश इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस, द ग्रेट डिप्रेशन या महामंदी के बारे में, और कैसे अमेरिका इससे उबर पाया। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि महामंदी क्या थी। महामंदी 1929 से 1939 तक चली एक भयानक आर्थिक गिरावट थी। ये अमेरिका से शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई। इसे इतिहास की सबसे भयंकर आर्थिक तबाही कहा जाता है। आइए कुछ नंबर्स पर नजर डालते हैं कि इस महामंदी से अमेरिका पर क्या असर हुआ। इस महामंदी से अमेरिका में जीडीपी में लगभग 30% की गिरावट आई। बेरोजगारी 25% तक पहुंच गई, यानी हर 4 में से एक व्यक्ति के पास नौकरी नहीं थी। अमेरिका के करीब 9,000 बैंक बंद हो गए। स्टॉक मार्केट इतना गिर गया कि लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई बर्बाद हो गई। अमेरिका में करीब 20 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। ये सिर्फ अमेरिका में नहीं हुआ, यूरोप, एशिया और भारत भी इस मंदी से बुरी तरह प्रभावित हुए। चलिए अब जानते हैं कि महामंदी की शुरुआत कैसे हुई। 1920 का दशक अमेरिका के लिए रोअरिंग 20s कहलाता था। ये वो समय था जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, शेयर बाजार में उछाल था, लोग खूब पैसा कमा रहे थे। लेकिन असली कहानी कुछ और थी। लोग बिना सोचे समझे शेयर बाजार में पैसा लगा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि स्टॉक्स की कीमत कभी कम नहीं होंगी। बैंकों ने भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को कर्ज देना शुरू कर दिया ताकि वे शेयर खरीद सके। धीरे धीरे ये एक बबल की तरह हो गया। फिर आया 24 अक्टूबर 1929, जिसे ब्लैक थर्सडे कहा जाता है। इस दिन अचानक शेयर बाजार में भारी गिरावट आ गई। घबराए हुए निवेशकों ने जल्दी जल्दी शेयर बेचने शुरू कर दिए। और फिर 29 अक्टूबर 1929, जिसे ब्लैक ट्यूसडे कहा जाता है, इस दिन शेयर बाजार पूरी तरह से क्रैश हो गया। लाखों लोग रातों रात कंगाल हो गए और यहीं से महामंदी की शुरुआत हुई। लेकिन महामंदी सिर्फ एक दिन में नहीं आई, इसके पीछे कई गहरी वजह थी। स्टॉक्स गिरने के बाद क्या हुआ, आइए इन कारणों को विस्तार से समझते हैं। उस दौर में बैंकिंग सिस्टम बहुत मजबूत नहीं था। स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद लोग बैंकों से अपना पैसा निकालने लगे, जिससे बैंक बंद होने लगे। 1933 तक अमेरिका के लगभग 9,000 बैंक दिवालिया हो गए। जब बैंक फेल हो गए तो कंपनियों को लोन मिलना बंद हो गया, जिससे बिजनेस बंद होने लगे और नौकरियां खत्म हो गई। अब जब लोग बेरोजगार हुए तो उनकी सेविंग्स खत्म हो गई, तो उन्होंने खर्च करना बंद कर दिया। इससे बाजार में सामान की मांग कम हो गई और कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स बेच नहीं पा रही थी, इसलिए उन्होंने और लोगों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। 1920 के दशक में अमेरिकी किसानों ने बड़ी मात्रा में गेहूं और अन्य फसलें उगाई। लेकिन जब मांग घटी तो कीमतें गिर गई और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऊपर से डस्ट बाउल नाम की एक जलवायु आपदा आई, जिससे सूखा पड़ा और लाखों किसानों को अपना घर-बार छोड़ना पड़ा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से तबाह हो गई। ग्रेट डिप्रेशन सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं था। 1930 में अमेरिका ने स्मूथ हॉवलेट टैरिफ एक्ट लागू किया, जिससे दूसरे देशों के सामान पर भारी टैक्स लगा दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि दूसरे देशों ने भी अमेरिका के सामान पर टैक्स बढ़ा दिए। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ठप हो गया और अमेरिका की अर्थव्यवस्था और ज्यादा गिरने लगी। अमेरिकी सरकार और फेडरल रिजर्व सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाए,
जब बैंक डूब रहे थे तब सरकार ने उनकी मदद करने की बजाय उन्हें बंद होने दिया। इसी तरह पैसे की सप्लाई कम कर दी गई, जिससे आम लोगों के पास खर्च करने के लिए और कम पैसे बचे। अगर सही नीतियां अपनाई जाती तो शायद महामंदी इस लेवल तक ना पहुंचती। महामंदी सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत और जापान शामिल थे। यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं पहले से ही प्रथम विश्व युद्ध के कारण कमजोर हो चुकी थी और महामंदी ने उनकी स्थिति और खराब कर दी। जर्मनी पर इसका सबसे भयानक असर पड़ा। महामंदी से पहले ही जर्मनी भारी कर्ज में डूबा हुआ था, क्योंकि उसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद युद्ध का हर्जाना भरना पड़ रहा था। जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था गिरी तो अमेरिका ने जर्मनी को दिए गए कर्ज वापस मांगने शुरू कर दिए। इससे वहां की कंपनियां और बैंक तेजी से दिवालिया होने लगे। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि हर तीसरा व्यक्ति नौकरी से बाहर था। इसी आर्थिक संकट के कारण जनता में गुस्सा बढ़ने लगा और इस हालात का फायदा उठाकर एडोल्फ हिटलर ने सत्ता हासिल कर ली। अगर महामंदी नहीं आती तो शायद हिटलर को इतना बड़ा जन समर्थन नहीं मिलता और दूसरा विश्व युद्ध टल सकता था। ब्रिटेन की स्थिति भी कुछ खास बेहतर नहीं थी। वहां का औद्योगिक उत्पादन 30% तक गिर गया, जिससे लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। ब्रिटेन पहले से ही आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा था, लेकिन महामंदी ने उसकी समस्या और बढ़ा दी। हालत इतने खराब हो गए कि ब्रिटेन को अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार से दूरी बनानी पड़ी और उसे अपनी कॉलोनियां, खासकर भारत पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ा। फ्रांस पर महामंदी का असर थोड़ा कम दिखा, लेकिन फिर भी बेरोजगारी और आर्थिक मंदी वहां भी बढ़ने लगी। सरकार बार बार बदल रही थी और जनता में असंतोष बढ़ रहा था। इस राजनीतिक अस्थिरता ने फ्रांस की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। सोवियत संघ यानी यूएसएसआर पर इसका प्रभाव उतना ज्यादा नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में थी। भारत भी इस महामंदी से बच नहीं पाया। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और उसकी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन पर निर्भर करती थी। जब ब्रिटेन में आर्थिक संकट आया तो भारत में होने वाली निर्यात में भारी गिरावट आई। खासकर कपास, जूट और गेहूं जैसी फसलों की कीमतें 50% तक गिर गई, जिससे भारतीय किसानों को भारी नुकसान हुआ। कर्ज बढ़ने लगा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कोई ठोस मदद नहीं की। इससे देश में गरीबी और भुखमरी तेजी से बढ़ने लगी। एशिया और लैटिन अमेरिका भी इस आर्थिक संकट से बच नहीं पाए। जापान की अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा, क्योंकि उसके निर्यात की मांग अचानक कम हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सैन्य विस्तार करना शुरू कर दिया और बाद में यह स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ गई। कुल मिलाकर महामंदी ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। इसने सिर्फ आर्थिक तंत्र को ही नहीं, बल्कि राजनीति और समाज को भी पूरी तरह से बदल दिया। जर्मनी और जापान में इसका असर इतना गहरा था कि इस संकट ने द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने इस महामंदी से कैसे वापसी की। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। 1929 की महामंदी ने अमेरिका को बर्बादी के कगार पर ला दिया था। बेरोजगारी 25% तक पहुंच गई थी, बैंक बंद हो गए थे और लाखों लोग बेघर हो गए। लेकिन 1933 में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने न्यू डील नाम की योजना शुरू की, जिससे अमेरिका धीरे धीरे इस संकट से बाहर आया। इस योजना के तहत सबसे पहले बैंकिंग व्यवस्था को ठीक किया गया। इमरजेंसी बैंकिंग एक्ट के तहत सभी बैंकों को कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया और सिर्फ सुरक्षित बैंकों को दोबारा खोलने की अनुमति मिली। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की शुरुआत हुई, जिससे लोगों के बैंक में जमा पैसों की गारंटी मिली और उनका भरोसा लौटा। स्टॉक मार्केट में धोखाधड़ी रोकने के लिए भी सख्त नियम बनाए गए।
इसके बाद सरकार ने लोगों को रोजगार देने के लिए बड़े स्तर पर खर्च बढ़ाया। सड़कों, पुलों और स्कूलों के निर्माण में लाखों लोगों को नौकरियां मिली। सिविलियन कंजर्वेशन कॉर्प्स के तहत युवाओं को एनवायरमेंटल कामों में रोजगार दिया गया और वर्क प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन के तहत 35 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरियां मिली। किसानों की हालत सुधारने के लिए भी कदम उठाए गए। एग्रीकल्चर एडजस्टमेंट एक्ट के तहत किसानों को फसल उत्पादन कम करने के लिए पैसे दिए गए ताकि फसलों की कीमतें सही बनी रहें। गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम शुरू किया गया, जिससे खेती में सुधार हुआ। 1935 में सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाया गया, जिससे बुजुर्गों, बेरोजगारों और विकलांगों को आर्थिक मदद मिली और उनकी खरीदने की क्षमता बढ़ी। लेकिन इन सब उपायों के बावजूद अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। फिर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और इसने अमेरिका को संकट से निकालने में मदद की। युद्ध के लिए हथियार और उपकरण बनने लगे, जिससे फैक्ट्रियां फिर से चालू हुई और नौकरियां बढ़ी। महिलाओं को भी उद्योगों में काम करने का मौका मिला, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो गई। महामंदी इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक त्रासदी थी, लेकिन इससे दुनिया को बहुत कुछ सीखने को मिला। अब आपके लिए एक सवाल, अगर भविष्य में फिर से कोई ऐसी महामंदी आए तो क्या हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था इसका सामना कर पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।